हेलो दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं साइंस जो कि आरआरबी के सभी एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उन सभी क्वेश्चनों को हम संग्रहित कर रहे हैं अपनी वीडियो में, जो पिछले सालों में कई बार पूछे जा चुके हैं, जो आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी और अन्य सभी आरआरबी की एग्ज़ामों में एक मील का पत्थर साबित होंगे। आप इसको यदि अच्छे तरह से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आप सही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से एग्जामिनर, उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा के फिर उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके पहले 3 वीडियो में 100 क्वेश्चन करके 300 क्वेश्चन देख चुके हैं और हमारी सीरीज ऐसे ही 100 क्वेश्चन की चलती रहेगी, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें और देख सकें कि आखिर क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है एग्ज़ाम आपसे, ताकि उससे रिलेटेड आप और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकें। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, 301 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पिछली वीडियो को देखें, जिनमें 100 क्वेश्चन करके 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। तो यह हम चौथी वीडियो में पहुंच चुके हैं और हम यहां पे 301 से 400 के प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग इसमें भौतिक विज्ञान को अभी कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग रसायन, इसके बाद हम लोग जीव विज्ञान और उसके बाद कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। अर्थात उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 301 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा? तो n का मान हम लोग निकाल लेते हैं। n का मान के लिए आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कह रहा है कि क्या कर दिया जाए, तो यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, वेग को दोगुना कर दिया जाए, अर्थात v को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। अब जब v को दोगुना हम लोग कर देंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² वाले फॉर्मूले में v का मान रखेंगे, तो हमारे सॉल्व करने पे जो n की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 4। तो याद रखेंगे कि जैसे ही हम गतिज ऊर्जा को दोगुना करेंगे वैसे ही जो n की वैल्यू होगी वह हमारी कितनी आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी। और हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, n का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। अर्थात वेग को दोगुना करने पर हमारी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वह 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 302 नंबर क्वेश्चन कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो रबर बैंड में, तने हुए रबर बैंड में कैसी ऊर्जा होती है, तो उसकी स्थिति होती है उसमें। तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उसमें भार होता है, उसमें कुछ ऊंचाई होती है और उसमें क्या होती है, तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा को mgs से भी रिलेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 303 नंबर क्वेश्चन, खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया हो, तो अभी आपने देखा था किस प्रकार की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो किसको न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जबकि वेग तो बढ़ाया घटाया जा सकता है, शक्ति भी कम और अधिक की जा सकती है, गति भी अधिक और कम की जा सकती है, लेकिन ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे स्थितिज ऊर्जा गतिज में, गतिज यांत्रिक में ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला देखेंगे 305 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान की 265 गुनी हो जाती है तो नई रेखीय वेग क्या होगा। रेखीय वेग पूछ रहा है, तो रेखीय वेग के लिए फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि एक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। देखेंगे कि प्रारंभिक ऊर्जा के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रारंभिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा जो होती है वह 1/2 mv² होती है, और परिवर्तित गतिज ऊर्जा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 256 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा
टोटल जब हम काट पीट करके लेके आएंगे तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 256 V स्क्वायर, और V स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 16 V, और इसको जब रेखीय संवेग वाले फॉर्मूले पे रखेंगे, संवेग इज इक्वल टू एम भी, तो एम भी वाले फॉर्मूले पे रखेंगे तो m इंटू भी मतलब कि क्या हो जाएगा 16 एम भी। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले के कितना गुना हो जाएगा, तो प्रारंभिक संवेग का 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसको देख लेंगे ध्यान से, अगर यदि नहीं समझ आए तो एक बार पीछे करके वीडियो फिर से उसको देख लीजिएगा कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक मान का इतना गुना हो जाता है तो रेखीय संवेग कितना होगा, तो रेखीय संवेग 16 गुना हो जाता है प्रारंभिक मान का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। उसकी स्थिति या विन्यास से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, तो उसकी स्थिति से स्थितिज ऊर्जा, बस रिलेट कर लेना है, आंसर हो गया। 207 नंबर, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। गतिज ऊर्जा अभी आपने पढ़ा था 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है। mgh किसके बराबर होता है, तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। आगे देखेंगे 308 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान यम वाली एक वस्तु में गति v के साथ स्थानांतरित होती है, तो इसमें गतिज ऊर्जा के है, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा को दोगुना करना है, तो क्या कह रहा है कि द्रव्यमान यम है और वस्तु की गति क्या है, v के साथ स्थानांतरित होती है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी के है, तो इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए। वेग दोगुना करने पे क्या हो जाएगा, हो गतिज ऊर्जा, वही वाला फॉर्मूला देखिए, के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर में v के मान को क्या करना है, दोगुना करना है, तो v के मान को दोगुना करके हम उस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। हमारा टोटल कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4k आ जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 4k, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि गतिज ऊर्जा को दोगुनी की जाएगी तो उसका जो वेग होगा, गतिज ऊर्जा होगी, वह कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। वेग दोगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी। आगे देखेंगे, किसी संकुचित स्प्रिंग की सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है, तो संकुचित होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आप जानते ही हैं कि जैसे ही वो संकुचित रहेगी तो इसमें संकुचित होने के लिए कौन सा कारण होगा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसका संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हर कोई बता देगा, क्योंकि गति में बदल जाता है ना, गोली गति की तरह कार्य करने लगती है। आगे देखेंगे, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की 2 इस्पात की गेंदें गतिज ऊर्जाएं समान है, उनकी गतिज ऊर्जा मतलब सामान्य गति से गिर रही हैं। तो यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, तो आप देखेंगे कि 5 kg वाली गेंद जो होगी वह तेजी से गति कर रही होगी। क्यों, तो इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 5 kg छोटी गेंद की गति v1 हो जाएगी, 10 kg की गेंद की v2 हो जाएगी। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे v1 और v2, तो 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर दोनों साइड हो जाएगा, एक में v1 और एक में v2 हो जाएगा। जब इनको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, एक को 5 kg करेंगे द्रव्यमान में और एक को 10 करेंगे, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v1 हमारा हो जाएगा बड़ा और v2 क्या हो जाएगा, छोटा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v2 स्क्वायर। तो यदि भाग दे दिया जाए कि v1 ओपन में v2, तो v1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और v2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसे अर्थात v1 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अर्थात कौन तेजी से गति करेगा, तो गति करेगा 5 kg की गेंद। 5 kg की गेंद क्या करेगी, तेजी से गति करेगी। अगला देखेंगे, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थिति के कारण। तो स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन देखते मंतर आप बता देंगे। स्थिति के कारण बात कर रहा है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा।
ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलेंगे अगले वाले पे। कह रहा है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो एक संकुचित स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा का है। बहता हुआ जल, यही गतिज ऊर्जा हो सकता है। एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक बांध में सिंचित किया गया जल, तो ये सब स्थिति का उदाहरण है। और बहता हुआ जल जो होगा वह क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का, ना ही गतिज ऊर्जा का है, क्योंकि बह रहा है, गति कर रहा है। अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे पिंड में होती है तो कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, क्योंकि उसकी स्थिति भी होती है और गति भी होती है। जब ऐसे पूछे स्थितिज और गतिज दोनों, तो दोनों वाले को टिक करना चाहिए। देखेंगे, मास मतलब द्रव्यमान यम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा Ek का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़ाकर v2 कर दिया जाए? अभी आपने देखा था, जब वेग बढ़ाया जाएगा, दोगुना किया जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हमारा कहाँ गया हो? 4Ek हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके पहले भी तो यही मिला था कि वेग को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। वेग जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह 4 गुना हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। आगे देखेंगे, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 0 जूल होगी। गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो प्रारंभिक वेग हमारा कितना है? 20 है, और समय हमारा कितना लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। द्रव्यमान हमारा कितना है? 2। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है v=u-gt, उस वाले फॉर्मूले पे हम लोग रख के निकालेंगे, तो जो v आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि u दिया हुआ है, तो u और माइनस जी टी, जी की जगह 10, टी की जगह 2, तो 20 माइनस 10 दूना 20 इक्वल सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। और 0 आ जाएगा, जब भी ही 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी पूरी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस तरह हो जाएगा, क्योंकि भी पे डिपेंड करता है ना काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील 22 किग्रा वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 22 किग्रा वजन है, तो अब हम लोग फार्मूला फिर काइनेटिक एनर्जी का लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2mv²। तो यहाँ पे सेकंड मीटर प्रति सेकंड दिया है, वेग दिया हुआ है हमारा, 20 kg द्रव्यमान है, तो 22 kg, तो 22 में 2 का भाग देंगे 11, 11 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 55, और 5 × 25, 25 गुणे 11, 25 गुणे 11 जब हम लोग लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा 275 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, जब आप सॉल्व करेंगे तो। आगे देखेंगे, गिरते हुए नारियल में होती है। गिरते हुए नारियल में क्या होता है वो? तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। यदि दिया होता कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, तो उसे मारते, लेकिन हम मारेंगे गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा इसे दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 221, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? 11 kg की है, 5 मीटर ऊंचाई पर हो, तो उसमें निहित ऊर्जा कौन सी उसमें ऊर्जा होगी? तो 5 मीटर ऊंचाई पर हो तो हमारे हिसाब से इसकी हो जाएगी हमारा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर स्थित है, 11 kg का है, तो m और h दे दिया है 5 और g का मान हो जाएगा 10, तो 11 दहाँ पे 110, 11 और 11 × 5 = 55, मतलब हो जाएगा 550। 550 किसी में दिया हुआ है? नहीं दिया है, मतलब 9.8 तब रखा होगा। 9.8 जी का मान दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9.8, तो इस तरह हमारा हो जाएगा 55 ना होकर के कितना हो जाएगा? 539 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे,
11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है G = 9.8। तो फिर mgh वाला फॉर्मूला लगाइए, mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे 14 × 5 × 9.8। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 686 जूल, क्योंकि कार्य है तो कार्य को किस में करेंगे, जूल में, या ऊर्जा भी जूल में ही आती है। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित होती है। फिर वही वाला फॉर्मूला हो mgh वाला, mgh फार्मूला मतलब 15 × 10 × 9.8, 9.8 नहीं, यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो आसानी से लग जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 जूल, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है तो इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करिए। मतलब कि पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा दे दिया काइनेटिक एनर्जी = 120। 120 में क्या करेंगे, 15 का भाग दे देंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1/2 होता है तो 2 चला जाएगा, 120 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 से काटेंगे तो 15 से कट करने पे हमारा आ जाएगा पूरा टोटली हमारा आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अगर नहीं आपको समझ आए तो इसे देख लीजिएगा, इस पे यहाँ पे सॉल्व किया गया है, यहाँ पे इसको आसानी से आप देख सकते हैं इस पॉइंट को। आगे देखेंगे, इतना आप समझ सकते हैं क्योंकि मैथ का स्टूडेंट यह नहीं समझेगा तो कैसे उसको पास करेगा एग्जाम हो। अगला देखेंगे, 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रही है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो मीटर प्रति सेकंड वेग दे दिया और यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया, तो गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे 1/2 mv² से। 1/2 mv² से हमारा हो जाएगा 480 जूल, क्योंकि ऊर्जा जूल में ही आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 326 नंबर कि 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर होती है तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, mg और h के mg, g का मान 9.8, h 6 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 6.8 जूल। आगे देखेंगे, बंदूक से निकली हुई गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, गति के कारण ही न जाएगी आगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो किस परिवर्तन के लिए, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गति से ही विद्युत पैदा की जाती है ना टरबाइन द्वारा। आगे देखेंगे, 0.5 किलो द्रव्यमान का एक घन किसी चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड से गति से चल रहा है, तो वह 1 किलोग्राम की अन्य वस्तु से टकराता है, तो वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ साथ आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान दोनों की ऊर्जा की क्षति क्या होगी, तो इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0.67 जूल। लेकिन फिर भी उसे देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। माना टकराने के बाद दोनों का संयुक्त वेग जो है v मीटर प्रति सेकंड है, तो संवेग संरक्षण के नियम से m1 v1 + m2 v2 = m1 v1, तो उसी से आप देखेंगे टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों इक्वल होंगे। तो आगे देखते हैं कि पहले का था संवेग तो 0.5 था और उसके बाद दूसरे वाले का वेग, पहले वाले का जो वेग था 2 मीटर प्रति सेकंड था। अब दूसरे वाले में देखेंगे तो द्रव्यमान तो दिया हुआ था लेकिन हमारा वेग क्या हो गया था, 0 हो गया था, क्योंकि वो रुक गई थी। अब मान लेते हैं कि वहाँ पे रुक गई थी, तो जब रुक गई थी तो अब इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो हमारा टोटली आ जाएगा 0.67। आप देख सकते हैं एक बार, ऊर्जा की क्षति निकाला है, ऊर्जा में कमी निकाला है, उसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं आसानी से। नहीं समझ आए तो एक बार रोक के इसको सॉल्व करके आप देख लें थोड़ा सा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, तो बुलेट की गतिज ऊर्जा कैसी होती है, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक की तुलना में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो बंदूक की तुलना में अधिक होती है। आगे देखेंगे 331 यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, तो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा।
क्योंकि वही ना बचेगा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो 332 है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 333, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा होती है तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, मतलब गतिज और स्थितिज का योग होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कुछ आसान भी क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन फंसाने के लिए डिफिकल्ट देता है। जैसे इसके पहले वाला 329 नंबर क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी था, थोड़ा डिफिकल्ट था। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज और गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है यांत्रिक में। अगला देखेंगे, 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रही वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा 1/2 mv² पे लगा देंगे, तो यम का मान 15 और v स्क्वायर मतलब 7 × 7 कर देंगे, और 1/2 7 से चाहेंगे तो आप काट देंगे, 7.5 आ जाएगा। 7.5 × 7 7 7 49 और 7 5 35 49 50 51 52 के समथिंग आएगा। लेकिन ये तो क्या दिया हुआ है वो अभी, mv² 7 7 49 का 7.7 में मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए आएगा कितना 6.7 × 5 6.7.5 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, आसान है बहुत ही, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन उसका। अगला कह रहा है कि 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी इज इक्वल टू 10 सेमी, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 5, क्योंकि हमारा जूल दे दिया है मतलब स्थितिज ऊर्जा, तो mgh वाला फॉर्मूला लगा देंगे, mgh ज्ञात कर लेंगे, उससे 600 में भाग दे देंगे, 12 × 10 का मतलब 120 का भाग दे देंगे 600 में, आ जाएगा हमारा 5। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो बंदूक से निकली हुई गोली गतिज ऊर्जा है, ये ऑप्शन नंबर है। तीव्र गति से कार्य करते हुए रेल इंजन, इसमें भी गति होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है बी, ऑप्शन नंबर बी। एक साधारण पेंडुलम की गति, तो ये तो गति कर ही रहा है, तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, सही हो जाएंगे, ए बी सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा यदि हम निकालेंगे तो 1/2 mv² से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना हो, तो टोटल हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब 180 जूल। 1/2 mv² से निकालिएगा, आ जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 341 नंबर, निम्नलिखित ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। बिल्कुल है, भौतिक पदार्थ तो ही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। हाँ, कार्य करने की क्षमता की माप को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, गलत होगा, निर्वात में नहीं जाती है, बाकी ऊपर का ऑप्शन सब सही है। अगला देखेंगे 342 नंबर, निम्नलिखित में से किसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी। घुमा क्वेश्चन पूछता है, 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? तो गतिशील ऊर्जा आप लिखा देंगे मतलब गति की ऊर्जा 1/2 mv² से, तो 1/2 तो 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे 100 × 10 मतलब कि 1000 हो जाएगा, 1000 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, तो जी का मान दे दिया है और एच का मान दे दिया है और एम दे दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, mgh = 2000 जूल आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 345 की 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। फॉर्मूला लगा देंगे, m का मान 13, v का मान 5, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। 25 और गुणे 13 में 2 का भाग दे देंगे। जैसे ही हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 162.5 जूल, 162.5 जूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर की 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से साथ चलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। मतलब 20 किलोग्राम दे दिया है और 5 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, तो 1/2 mv² के फॉर्मूले से लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 25 25 25 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 250 जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो कोई भी हो, उससे हमसे क्या मतलब है। U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, mgh। अगला देखेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्थिर अवस्था में के दौरान वस्तु में जो निहित ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थिर अवस्था में वस्तु द्वारा निहित ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा नहीं स्थिर ऊर्जा कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 149 नंबर की 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिज ऊर्जा है। गतिशील ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा है, तो वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात करिए। तो यम का मान पूछ रहा है, v का मान दे दिया है। गतिज ऊर्जा में क्या करेंगे, 120 में 2 का मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दे देंगे, तो 4 3 12 मतलब 30 आ जाएगा, और 30 गुणे 2 मतलब 60 आ जाएगा। 60 ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया है वो, तो हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। यम का मान निकालना है तो 120 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है, 240 हो जाएगा। उसमें 4 का भाग नहीं देना, 8 का भाग देना है, क्योंकि 4 गुणे 4 करना है, 16 का भाग देना है। तो जैसे ही भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर द्रव्यमान है तो किलोग्राम में आ जाएगा 15 किलोग्राम। अगला देखेंगे, कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी की जाने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो गति मतलब कि उसका वेग क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो वो 4 गुना हो जाएगा। वो तो 25 जूल की गतिज ऊर्जा है, तो 25 गुणे 4 मतलब 100 हो जाएगा, 100 जूल। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी इसके पहले आपने देखा था ना कि जैसे ही वेग दोगुना किया जा रहा था उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 जूल है, 25 का 4 गुना मतलब 100। अगला है 351, 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है 9.8। तो यम और जी और एच, mgh वैल्यू दे रहा है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 588 जूल हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे mgh वाला फार्मूला लगाना। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड पर कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी ऊर्जा जो होगी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो सकती है, आपको 1/2 mv² वाला फॉर्मूला लगा देना है। 5 5 25, 25 गुणे 10 और बटा 2, मतलब कि 5 5 25 25 25 आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, क्योंकि 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और भी का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, 3 ठो 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, 125 आ जाएगा। अगला देखेंगे,
धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे कुछ ऊंचाई से गिराया जाए कि गिराया गया था, मतलब h का मान पूछ रहे हैं। तो J इज इक्वल टू mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे। m का मान 2 किलो और g का मान 10 दिया हुआ है तो h का मान निकाल लेंगे, मतलब 400 में 2 गुणे 10 मतलब 20 का भाग दे देंगे। 20 का भाग दे देंगे 400 में, तो 20 का भाग देंगे तो 20 दो बार मतलब 20 आएगा भी। 20 मीटर ऊंचाई से गिराया गया था उसे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। वायु से गिरता हुआ वायुयान, उसमें गति होगी। उड़ता हुआ वायुयान गति होगी। दौड़ता हुआ धावा गति होगी। मतलब कि बांध का पानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? चलती गोली में तो गतिज ऊर्जा होगी। बहने वाली हवा में गतिज ऊर्जा होगी। लुढ़कता हुआ पत्थर में गतिज ऊर्जा होगी। उठाया हुआ हथौड़े में क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला देखेंगे, यदि 10 केजी भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड से गति करती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो गतिज ऊर्जा मतलब कि 1/2 mv², तो 10 और 10 में 2 का भाग दे देंगे 5 हो जाएगा, और 5 गुणे 20 जब आप करेंगे तो पूरा हमारा कितना आ जाएगा टोटल, तो 2000 जूल हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 mv² के फॉर्मूले पर लगाइएगा। हाँ, 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो वस्तु में निहित ऊर्जा फिर वही गतिज ऊर्जा ज्ञात करना, 1/2 mv²। तो 7 गुणे 5 आपको करना है। 7 × 5 = 35 या 25 × 7, तो आप 25 × 7 का मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आ जाएगा ऑप्शन, हमारे हिसाब से लगभग आना चाहिए 175 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब होगा। तो 175 जूल होगा। आगे देखेंगे, 159 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होती है? तो उठा हुआ हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, बाकी सब में गति की बातें की गई हैं। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो क्या उठा हुआ हथौड़ा। देखिए बार बार क्वेश्चन वही घुमा पूछ रहा है हर जगह। कह रहा है कि 70 केजी भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को की ऊंचाई तक उठाया गया, कितनी ऊंचाई तक? तो mgh वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो m का मान 70 है, g का और जो जूल दे दिया ऊर्जा हमारा दे दिया है वो 9800 दे दिया है। तो 70 और गुणे 10 मतलब कि 700 का इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 700 का भाग दे देंगे 9800 में, तो हमारा जितना आएगा वो हमारी ऊंचाई हो जाएगी, जी का मान हो जाएगा। mgh वाले फॉर्मूले से लगाएंगे तो हमारा भाग देंगे तो कि 700 का 9800 में, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा ज्ञात करिए। तो ऊर्जा ज्ञात करना है तो आपको जूल काम दे दिया है, तो जूल में 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है, तो अब उसको खर्च की गई ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा के लिए हम लोग मतलब उसकी शक्ति निकालनी है। तो जूल हमारा दिया है 1000, उसमें समय का 2 सेकंड से भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा पूरा कितना हो 500 वाट। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, mgh वाला फॉर्मूला लगाइए। 40 गुणे g का मान 10 होगा और 5 दिया हुआ है, तो 400 गुणे 5 आप कर देंगे। 400 गुणे 5 करेंगे तो 20 मतलब 2000, और स्थितिज ऊर्जा है तो जूल में आएगी 2000 जूल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे ही हम उसे मुक्त रूप से गिराएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। आगे देखेंगे,
किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु का वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। तो किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान है, मतलब गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है, वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गति से क्या, गति बढ़ाइए, उसमें गति का कोई वह फॉर्मूला ही नहीं होता है स्थितिज में, क्योंकि mgh की बात की जाती है, m और g और h की बात की जाती है। तो वेग कुछ भी करिए, कोई स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। साइकिल चलाते समय किस प्रकार की ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। तो किसमें से किसमें ऊर्जा बदलती है। तो पेशीय ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। मतलब पेशीय ऊर्जा, आपके जो बल हैं, पेशियां हैं, वह किस में परिवर्तित कर देती हैं ऊर्जा को, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग मतलब दबी हुई, सिकुड़ी हुई स्प्रिंग सामान्य स्प्रिंग की तुलना में होती है तो कैसी होती है। तो अधिक ऊर्जा होती है उसमें, सिकुड़ी हुई स्प्रिंग में अधिक ऊर्जा होती है सामान्य स्प्रिंग की तुलना में। आगे देखेंगे, क्योंकि वो सिकुड़ी हुई होती है तो संपीड़ित जो भी स्प्रिंग होंगे उसमें ऊर्जा अधिक होगी ही। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी हो, तो गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। तो लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। अगला देखेंगे ऑप्शन 370, 50 केजी द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। तो 50 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है, 6 मीटर की ऊंचाई पर निहित, तो mgh वाला फॉर्मूला लगा देंगे। m का मान 50, g का मान 10 और h का मान 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000 जूल। ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। द्रव्यमान की एक वस्तु को भू-स्तर से 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh वाला फॉर्मूला लगाइए। तो m का मान m की जगह पे m ही रखना है, g का मान हमारा 10 ले लेंगे और h का मान हमारा 4h दिया है। तो 4 और 40 और h स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो 4 mgh हो जाएगा, 4 mgh, क्योंकि 4h है ना, तो 4 mgh मतलब 4h हो जाएगा। 4 mg, g का मान रहते हैं देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है 910 g इक्वल टू 9.8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 754 आ जाएगा, 754.6 जूल। mgh वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, m का मान दिया है, g का मान दिया है और h का मान दिया है, तो mgh वाले फॉर्मूले पे लगा लेंगे। 10 kg की वस्तु जब भूमि से 10 से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो निहित ऊर्जा होती है, दिया गया है g का मान। तो mgh वाला फॉर्मूला फिर लगाएंगे, फिर ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा लगभग, तो 10 और गुणे 9.8 मतलब हो जाएगा 98 गुणे से 7 आपको करना है। तो 98 गुणे 7, 7 × 56 मतलब 7 × 56, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 686 जूल। 686 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन है, ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई और ऊंचाई के साथ क्या घटता और बढ़ता है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि h का मान होता है ना उसमें, तो ऊंचाई जैसे जैसे घटे बढ़ेगी वैसे स्थितिज ऊर्जा का मान घटे बढ़ेगा। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो भूमि से ऊंचाई ज्ञात करिए। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए mgh वाले फार्मूले में मतलब 15 गुणे 10 मतलब 150 का भाग दे देना है, 10 आ जाएगा, 10 जूल। 10 जूल कहाँ पे है, ऊंचाई पूछ रहा है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी।
सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड ना 10 का मान, ये जी का मान, तो मीटर में आएगा 10 मीटर। यही गलती होगी एग्जाम में, कोई 10 सेंटीमीटर भी लगा देगा। 777 को 377 नंबर क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 78 नंबर को 378 नंबर क्वेश्चन, 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी हो, तो हमारा mgh वाला फॉर्मूला लगाइएगा। गतिज ऊर्जा निकालने को रहे ना, तो 1/2 mv² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 20 जूल हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। अगले वाले पे चलेंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 mv²। कहाँ गया हो 1/2 mv², ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी हो, उस गतिज ऊर्जा पूछ रहा है 1/2 mv² का फॉर्मूला लगाइएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा 137.5 जूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 181, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु में कितनी ऊर्जा धारण की है, तो कितनी ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर ए 187.5 जूल। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 81 के बाद 82, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करिए हो, तो 480 में आपको भाग दे देना है 120 का, तो 12 चौक 48 होगा, 4 मीटर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, छत पे रखी ईंट, स्प्रिंग, घूमती हुई संपीड़ित स्प्रिंग, और आप जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशयों में संग्रहित पानी, तो हमारे हिसाब से चारों क्या हो जाएंगे, तो स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं ABCD, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। छत पे रखी ईंट भी, स्प्रिंग जब घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तब भी, और संपीड़ित स्प्रिंग भी, और जल पे जलाशय में संग्रहित पानी भी। अगला देखेंगे, कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर बी। कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है, ऊर्जा होता है। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होता है, तो गतिज ऊर्जा निहित हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग, सही है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, हाँ सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, यही गलत लग रहा है। गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है, हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा गलत है, इसी को याद रखें। बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है 387, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 360 जूल। 360 जूल हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, वह मीटर प्रति सेकंड, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² वाले फॉर्मूले पे लगा लीजिएगा, 360 आ जाएगा। अगला देखेंगे 388, दिए गए चित्र के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि दोनों वाहनों में गतिज स्थितिज ऊर्जा है, उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों वाहनों में यांत्रिक को पेशी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, पेशी ऊर्जा की बात ही नहीं है, तीसरा की तो बात ही नहीं है, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, हाँ देखने से गति जैसा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, दोनों में गतिज ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 389, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में क्या होता है, वो तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 390 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो कि ऊपर उठता है, तो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी हो, तो ऑप्शन नंबर डी बढ़ती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी ना,
क्योंकि ऊंचाई पे डिपेंड करता है। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और गति यदि दोगुनी हो जाए तो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है, मतलब गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो 1/2 mv², m का मान 30 है और v का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा कितना आ जाएगा, तो 1500 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु की अधीन गतिज ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे तो 1/2 mv² वाले फॉर्मूले से तो 375 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जूल और किसी में दिया ही नहीं है तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखते मंत्र मार देंगे। कह रहा है कि एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति केजी की गुरुत्वाकर्षण के साथ 500 जूल की स्थितिज ऊर्जा है। तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करी। तो यम का मान दे दिया है, और यम का मान 20 केजी, और जी का मान हम लोग अपने आप से 10 ले लेंगे, और एच का मान पूछ रहा है, एच निकाल लेंगे और 400 में भाग दे देंगे। मतलब 200 का 400 में भाग दे देंगे, 2 मीटर हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 395। 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। mgh वाला फॉर्मूला लगाइए जल्दी से। तो 150 का 10 में 1500 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला 2 केजी द्रव्यमान का बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो 1/2 mv² वाला फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा तुरंत गतिज ऊर्जा हो 900 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 397। यदि वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाए की वृद्धि हो जाएगी? 2 गुना, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो एक पढ़ के और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान यम इज इक्वल टू 30 केजी, तो वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो यम गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 mv²। 30 में 2 का भाग देंगे 15 में 5 × 5 = 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 5 = 25, मतलब कि 5 तो आना ही चाहिए। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 375 जूल हो। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 399। 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु भूतल से ऊंचाई कितनी है? जी इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 मीटर। सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 मीटर। निकाल लेंगे आसानी से। अरे इसे जो ऊर्जा दे ही दिया है, जी का एम का मान 12 दे ही दिया है, जी का मान 10 है, तो 12 × 10 का भाग दे देंगे 600 में, तो मतलब 120 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा जवाब हमारा 5 मीटर। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, आखिरी हमारे आज के दिन की आखिरी क्वेश्चन। वो अंतिम घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार रहता है कि 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना ही करना है कैसे भी। और आपको भी ऐसे ही जज्बा होना चाहिए कि हम जब तक 100 क्वेश्चन आज का कंप्लीट नहीं करेंगे टारगेट, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है तो मेहनत करना ही करना है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गति के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह लगे रहिए, अगले दिन से हम 401 से देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। आपने इतना अपने जीवन में टाइम दिया, धन्यवाद आपका। चलेंगे अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। चलिए बाय बाय, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।